और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के रेप मर्डर केस मामले को लेकर किस तरीके से सीबीआई जो है उसमें जांच कर रही है। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। सीबीआई की टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंच गई। एक विशेष चिकित्सा और फोरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ है। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो यहां से सीबीआई दफ्तर में तमाम सबूतों और दस्तावेजों के साथ आरोपी संजय रॉय को पुलिस यहां लेकर आई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ मौका वारदात पर भी इसको लेकर पहुंची थी सीबीआई की टीम। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को आज सीबीआई को सौंपा था और उसके बाद पुलिस सीबीआई दफ्तर में आरोपी संजय रॉय को लेकर जब पहुंची थी, लगातार उसके बाद से पूछताछ की गई। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस का ये पूरा मामला, जिसमें कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए जो जांच है वो तेजी से होती नजर आ रही है। इसके लिए बाकायदा विशेष चिकित्सा और एक फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई टीम के साथ है और जो मौका वारदात थी वहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से, क्योंकि इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सीबीआई की जो जांच है ये देख रहे हैं लगातार कि किस किस पर इसकी आंच आती है और कोशिश लगातार यही कि जल्द से जल्द इस मामले का और बेहतर ढंग से खुलासा हो सके। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात के बाद कल अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी एसोसिएशन ने अभी अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज समेत दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी क्योंकि सीबीआई जांच वाली उनकी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जबकि वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त कानून चाहते हैं। तो कई जगह इस तरह की खबरें आई जो हड़ताल है खत्म, लेकिन अभी भी कई जगह जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी अन्य भाजपा विधायकों के साथ आरजी मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हत्या मामले के खिलाफ राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग टू सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, वन हेल्थ, सेकेंड होम। शुवेंदु अधिकारी, उनका सीधे तौर पर यही कहना कि जो असलियत है, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और सीबीआई को हर पहलू की खासतौर से जांच यहाँ करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टर की रेप और हत्या मामले पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश हुई। उन्होंने ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी संबोधित करते कहा कि इस घटना ने उनके न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज।
तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर बात की जाए, सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची थी, साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो आरोपी है उससे भी पूछताछ की गई है। क्या कुछ ताज़ा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक जघन्य काम किया जा रहा है। मैं पहले उसके ऊपर ध्यान देने की या ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि आज रात को ये रात हमारी है बोल के महिलाओं की एक जुलूस निकालने वाले हैं। सिर्फ कोलकाता की 10-12 स्थानों से नहीं है, पूरे बंगाल में जी। और ये एक ऐसी लोगों की कहना है कि जो जिनके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं है, जिनके साथ इस तरह की डॉक्टर फ्रेटर्निटी का कोई संबंध नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये तरह तरह के लोग अपना जो ये है कि हम भी जा रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं रात को 11 जी पे फलानी जगह पे, और नई नई शहर की बात आ रहा है। तो इस बीच तृणमूल की तरफ से जिस जघन्य तरीका से लोगों की ये आक्रोश को आक्रमण करने की योजना बनाया गया है, वो शर्मनाक है। मतलब ये इसके साथ इस तरह से राजनीति जोड़ना, हाँ ठीक है, इसमें तो राजनीति रहेंगे ही। कुछ ना कुछ लोग जो वामपंथी है वो भी रहेंगे, जो भाजपा की है, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने आज बताया कि लोग जवाब देंगे इसके बारे में। तो इस तरह से जो लोग हैं वो भाजपा की हो सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कुछ लोग जिस तरह से, जो प्रवक्ता है, जिस तरह से इस पूरे घटना के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है, वो काफी दुखद है, पहली बात। दूसरी बात है कि सीबीआई की तरफ से सुबह से ही जिस तरह की एकदम तुरंत उन्होंने पहुंच गया, वो टीम मेडिकल एक्सपर्ट और फॉरेंसिक की लोग लेके वो पहुंच गए हैं कोलकाता। फिर जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उनका कस्टडी लिया है। फिर बाकी जो पेपर्स है उसका भी कस्टडी लिया गया है। तो ये सब कुछ करके हम इंतजार में है कि कब ये लोग मौके वारदात पर पहुंचे और वहां पे उनका क्या रवैया रहे, क्योंकि फिलहाल वो जो 27 लोगों के साथ पूछताछ किया गया है बोल के कोलकाता पुलिस ने दावा किए थे, तो ये शायद वो 27 लोगों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना, इसके बाहर और कौन कौन है, प्रिंसिपल जो जिनको छुट्टी पे भेजा गया है, और डॉक्टर संदीप घोष वो है कि नहीं, ये इस तरह की जो कार्रवाई है सीबीआई का वो जारी है। इसके बाद किसी भी समय पे ये लोग आरजी कर पहुंचेंगे, ऐसा हमें लग रहा है मुकुल जी। बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए प्रसन्नजीत, कहीं ना कहीं जो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स के साथ और भी लोग जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो जनता की आवाज को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से जनता की आवाज है। मैं बंगाल वैसे पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है, हर चीजों में राजनीति हम देखते हैं, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम जो देख रहे हैं कि ये जनता की आक्रोश है। और यहाँ पे एक मैं दूसरी बात बता दूं कि एक कुछ ऐसा मैं थोड़ा बहुत संदेह है लोगों का कि आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त ममता बनर्जी का एक प्रोग्राम हम देखते रहते हैं पिछले कई सालों से कि वो 14 अगस्त रात को, आधी रात को अलग अलग जगह पे उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जहां पे जाके वो झंडा फहराते हैं मिडनाइट 12 बजे। ठीक है, ये उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम हो ही सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जो 2 जगह पे ममता जाती है, एक साउथ कोलकाता की एक जगह पे और एक पश्चिम कोलकाता की एक जगह पे, हो सकता है इस बार ये जो जनता की जुलूस रात को निकलने वाले हैं, इनको डिस्टर्ब करने के लिए ममता बनर्जी अपना काफिला लेकर इधर उधर भटकते रहे। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रसन्नजीत, हमने उनको भी देखा था किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा भी पूरी तरीके से हमलावर है और ममता बनर्जी ये संज्ञा दे दी गई है उनको, क्योंकि न्याय की तरफ शायद उतना ध्यान नहीं है। नहीं, न्याय की वो भूल जाइए। ये जो मैंने गला फाड़ के पिछले 2-3 सालों से मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, अभी भी मैंने बीजेपी प्रवक्ता से जो प्रवक्ता की जो बात है आप सुना रहे थे, वहां पे सुन रहा था, महिला मुख्यमंत्री, ये महिला इस वर्ड को मुख्यमंत्री की आगे से हटाना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट के हिसाब से काम करती है। वो सिर्फ यही है
बाकी उनमें महिला के हिसाब से, जैसे ये बीजेपी बताया कि निर्ममता मुखर्जी बैनर्जी, ये निर्ममता बैनर्जी ये सही रहेगा, क्योंकि उनके दिमाग में किसी जगह पे ना कोई ममता है ना कुछ है, तो वो अपने राजनीति में सिर्फ लगे रहते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ राजनीति में लगातार अब देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन अब पूरे मामले में जो सीबीआई है वो जांच करने के लिए पहुंच चुकी है, सीबीआई की टीम, और कोशिश लगातार की जा रही है जो सबूत हैं उनको और जुटाया जा सके, जो साक्ष्य हैं। और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से आरोपी से भी पूछताछ की गई। लेकिन प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए, क्योंकि जो कई बातें इस तरह की निकल कर आई हैं मीडिया में कि जो सबूत हैं उनको मिटा दिया गया, एक नया निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है, जो FIR है वो समय से नहीं की जाती, तो क्या सोची समझी योजना के तहत ये सब हो रहा है? देखिए, सोची समझी योजना के तहत ही ये हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो जगह है जहां पे घटना घटी, उस जगह का दीवार तोड़ने का कोई मतलब नहीं था। जैसे शुभेंदु अधिकारी बताया कि कोई डॉक्टर सुशांत रॉय और डॉक्टर और कोई जो दूसरे दिन सुबह जाके पहुंचा, तो क्यों उन लोगों का वहां पे हाजिरा हुआ, ये सब कुछ है कि एक पूरी तरह से पुलिस डॉक्टर की फेटर्निटी जो ममता बनर्जी का करीबी है, राजनीति, सब मिलके इस बात को दबाने की या दूसरे तरफ भटकने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी प्रसन्नजीत, लेकिन क्या ये जो पूरा मामला है इसमें किसी के तार क्या सरकार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य सरकार से? तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से अभी तक जो कार्रवाई है वो लगातार की हो रही है, और खासतौर से जो सीबीआई है वो अब जांच में जुट चुकी है। लेकिन इस दौरान देखना होगा कि आखिर सीबीआई की जांच में किस किस पर आंच आती है, और जल्द ही जो दूध का दूध पानी का पानी भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।